है। कबीर साहब ने अपने शब्दों में कहा है, अर्देही ज्ञान सब जगत बखाने और विधेय ज्ञान कोई बिरला जाने। प्रेमी सज्जनों, विधेय ज्ञान क्या होता है? कबीर साहब ने बहुत इशारा दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे एक पनिहारी पानी भर के अपनी सूरत को और झाड़ी में रखती है, ठीक इसी प्रकार इस सूरत को संसार सागर से हटाकर उस शब्द रूपी परमात्मा में, उस आत्मदेव में लगाना है, ताकि हमारा कल्याण हो जाए और हम 84 से बच निकले। तो प्रेमी सज्जनों, आज तक जो साधना की, बहुत प्रकार की साधना, कोई चक्करों का ध्यान, कोई तीर्थ व्रत हवन किया, कोई नाम जाप किया, कोई अजपा और अनहद नाद किया। तो आज हम बड़ी बारीकी से समझेंगे कि जाप से मुक्ति क्यों नहीं होगी। तो अब आपके सामने शब्द भेदी शब्द पार की सतगुरु नितिन साहब जी अपने अनमोल विचार रखेंगे और धुर के भेदी धुर का ज्ञान आपको देके जाएंगे। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, पूर्ण ध्यान विवेक से इनका एकाग्र होकर सत्संग सुनना। बोले सतगुरु नितिन साहेब की, बोल बंदी छोड़ कबीर साहेब की, बोल परमता परमात्मा की, बोल सभी साधु संता की। साहिब बंदगी सत्ता। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से नारदौल में ये मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना, इस पर विचार करना, इसको मनन करना, ये बहुत मुश्किल है। ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि इस सत्संग को समझने के लिए पूर्ण विवेक की जरूरत पड़ती है। आम इंसान इस सत्संग सुनकर भी नहीं समझ सकता कि आखिर बात जा कहां रही है, आखिर बताया क्या जा रहा है। ये केवल उसी के समझ में आता है जिस पर परम पिता परमात्मा की अपार कृपा हो, बंदी छोड़ की अपार दया हो, संतों का पूरा आशीर्वाद हो, तब जाके ये सत्संग समझ में आता है। अन्यथा कोई इसको समझने में समर्थवान नहीं है। लेकिन अरदास करेंगे परमात्मा से कि ये आवाज जहां तक जा रही है, स्पीकर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जहां तक भी ये आवाज जा रही है, परमात्मा उन सब जीवों को इतनी समर्थता बख्शे, इतना विवेक बख्शे कि मेरी कही एक एक बात को ये जीव समझ पाए। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के चरणों में बंदगी करेंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जौहरपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु विराटपति साहिब की, करीनापुर धाम की, इस आश्रम के महंतों की, सभी संतों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी साहिब की जय, सतगुरु नितिन दास साहिब की जय। तो आज श्री हरि नारायण सरकार धाम पे ये मूल ज्ञान का सत्संग हो रहा है। इस सत्संग को करने का एक ही उद्देश्य है कि पूरे संसार में उस गुप्त वस्तु को, उस सत्य नाम को, उस परमात्मा के असली नाम को पहचानने की सबको शक्ति मिले, सबको ताकत मिले। क्योंकि वो परमात्मा का गुप्त नाम जिसे सतनाम कहते हैं, अब उसके उजागर होने का समय
आ गया है। अब वो सतनाम पूरे विश्व में डंके की चोट पे उजागर भी होगा और उसको अपनाया भी जाएगा। कबीर साहब ने समझाया, घर घर होगा बोध विचारा। जो सतनाम है, जो परमात्मा का सच्चा नाम है, उस पर बोध और विचार शुरू हो जाएगा। कलयुग में ऐसा समय आएगा जब ये कलयुग में सतयुग आ जाएगा। ऐसा समय आएगा। सारे संतों ने, सारे ऋषियों ने, सारे मुनियों ने, सबने ये चेतावनी, सबने ये वाणी सबको बताई है कि एक ऐसा समय आएगा जब कलयुग में ही सतयुग आ जाएगा। तो वो समय अब आ चुका है। अब घर घर इस सत्यनाम को पहुंचाना है। सब जीवों को इसी सतनाम से मुक्त करवाना है। इस भाव बंधन को, इस जन्म मरण के रोग को इसी सतनाम के द्वारा खत्म करवाना है। ये सतनाम ही वो जड़ी है जो सारे रोगों का निवारण कर देगी। और सबसे बड़ा रोग क्या है? जन्म मरण का रोग। तो आज इसी रोग का निवारण कैसे होगा? औषधि क्या है? ये जड़ी क्या है? कहां पे पड़ी है ये जड़ी? कैसे मिलेगी ये जड़ी? आज इसका सब भेद समझा दिया जाएगा। और जो विवेकी होगा वो मेरी बात को पकड़ता चला जाएगा। जो अविवेकी है उसके लिए अभी जन्मों जन्म बचे हुए हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो आज एक एक बात को अच्छे से समझना है। तो साहेब, इस संसार में आए जीवों को जगाने के लिए, जीवों को समझाने के लिए, इस सतनाम की महिमा बताने के लिए। यह सतनाम क्या है? जिसके बारे में ग्रंथों में बताया गया, कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। अब बोल तो दिया वाणियों में, लेकिन क्या इसको कोई समझ पाया? क्यों बोला गया कि कलयुग में एक नाम आधारा? अगर कलयुग में ही नाम आधार था तो सतयुग द्वापर त्रेता में कौन सा आधार था? क्या सतयुग द्वापर त्रेता में नाम नहीं जपे गए? बहुत नाम जपे गए। सतयुग में भी जपे गए, त्रेता में भी जपे गए, द्वापर में भी जपे गए, और इतने जपे गए कि राक्षसों ने भी भगवानों को प्रकट कर दिया। नहीं किया तो बता दो। राक्षस तक उस नाम को जप के भगवान को प्रकट होने पे मजबूर कर दिया उस राक्षस ने भी, और वरदान लेके गया। तो सोचो, सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस भी भगवान को प्रकट कर रहा है, लेकिन कलयुग में ये इंसान, क्या ये भगवान को प्रकट कर पाया आज तक? सोचो, इंसान से बड़े उस राक्षस के भाग हैं जिसके सामने भगवान आके खड़े हो गए, और ये इंसान राक्षसों से नफरत कर रहा है। हर साल उनको आग लगा रहा है, जबकि वो ऐसे राक्षस थे कि भगवान उनके सामने प्रकट होके वरदान देके जाते थे। तुम्हारे आगे कितने भगवान प्रकट होके वरदान देके गए हैं जो तुम्हें ये अधिकार मिल गया कि उन राक्षसों को तुम आग लगा रहे हो? अरे तुम उनके चरणों की धूल भी नहीं हो। 10 बार जिसने शीश काट के चढ़ा दिया, तुम तो एक उंगली न चढ़ा पाए आज तक। दिखा दो। क्यों? कारण ये है कि हमें सत्य का कुछ अता पता है ही नहीं। कलयुग में एक नाम आधारा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो सतयुग द्वापर त्रेता में नाम जपे गए वो तुम आज फिर जपने लग जाओ, बिल्कुल नहीं। कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जब ये समझ जाओगे कि ये कौन सा नाम है, तब एकदम कहानी खुल जाएगी। ये पहली सुलझ जाएगी कि मैं कौन सा नाम लूं। याद रखो, 3 युगों में जो नाम लिए जाते थे वो जाप में आते थे, जपने में आते थे। कोई जपने बैठ गया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई जपने बैठ गया ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। कोई जपने बैठ गया राम राम राम। कोई जपने बैठ गया श्याम श्याम श्याम। ये सारे नाम जपने में आते हैं, लेकिन जो कलयुग में सबका तारणहार नाम है वो नाम जपने में नहीं, सिमरने में आता है। सिमरने में। कलयुग में एक नाम आधारा,
सिमर सिमर। जिस दिन सिमर का मतलब समझ में आ गया ना, उस दिन सारे नाम जाप छूट जाएंगे। सिमर का मतलब क्या होता है? कहां से आया ये शब्द? सिमर यानी सिमरन, यानी स्मरण। स्मरण यानी याद, यानी जाप नहीं, याद। उस नाम को याद करना है, जपना नहीं है। उस नाम को याद करना है जिसको याद करने के बाद तुम्हारा जन्म मरण का रोग खत्म हो जाएगा। ये रोग लगा किसे है, पहले तो ये जानना पड़ेगा, तभी तो खत्म होगा। किसको लगा है ये रोग? कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी ईश्वर को तो ये रोग नहीं लगा है और जीव भी अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो फिर जीव को भी ये रोग नहीं लग सकता, क्योंकि जीव अविनाशी है। अविनाशी का मतलब होता है जिसका कभी विनाश ना हो। तो ये रोग लगा किसे है, पहले ये जानना पड़ेगा, क्योंकि जिसको ये रोग लगा है उसी को तो दवाई देनी है। तो पहले ये जानो कि मर और जन्म रहा कौन है, कौन मर रहा है, कौन जन्म रहा है? शरीर। शरीर मरता है, शरीर जन्मता है, और ये जीव भी मर जाता है, कभी नहीं। तो ये जीव क्या कर रहा है? ये शरीर पकड़ रहा है और शरीर छोड़ रहा है। ये पकड़ा, ये छोड़ा, ये पकड़ा, ये छोड़ा, ये पकड़ा, ये छोड़ा। अब मरने वाला कौन है? जिसे पकड़ा और छोड़ा जा रहा है, यानी शरीर। कहां से पकड़ते हो शरीर? कहां पकड़ा था ये शरीर? ये आदमी का शरीर, ये औरत का शरीर कहां पकड़ा? मां के गर्भ में। और छोड़ के कहां जाओगे? इसी मिट्टी में छोड़ जाओगे, इसी मिट्टी में छोड़ जाओगे। तो मां के गर्भ से पकड़ा, इस मिट्टी में छोड़ा, फिर मां के गर्भ में पकड़ा, फिर मिट्टी में छोड़ा। तो जो पकड़ रहा है और छोड़ रहा है वो कौन है? वो अविनाशी जीव है। लेकिन ये मान बैठा है कि ये रोग मुझे लगा हुआ है। कौन सा रोग है ये? भ्रम का रोग। यानी ये जीव को भ्रम हो गया है कि मैं मरता हूं और मैं जीता हूं। क्यों हो गया भ्रम? क्योंकि इसने अपने आप को शरीर मान लिया। ये सोच के बैठ गया कि मैं तो एक लड़का हूं, ये सोच के बैठ गया मैं तो एक लड़की हूं। यानी आदमी का शरीर मिल गया तो अपने आप को आदमी मानने लग गया, औरत का शरीर मिल गया तो अपने आप को औरत मानने लग गया। और जब कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़े का शरीर मिलता है तो अपने आप को कुत्ती बिल्ला हाथी घोड़ा समझने लग जाता है। ये भ्रम का रोग लगा है इस जीव को। और ये भ्रम कब टूटेगा? जब इसे इसका असली स्वरूप प्राप्त होगा। जब ये अपने नकली स्वरूप को छोड़ के अपने असली स्वरूप को जानेगा, ये भ्रम तब दूर होगा। कबीर साहब समझा रहे हैं, ए भ्रम भूत सकल जग खाया। सारी दुनिया को ये भ्रम भूत खा के बैठा है, सारी दुनिया को। हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान ये सोच रहा है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, और खुद को शरीर तो मान रहा है। अपना भगवान भी शरीर वाला ही चुन रहा है, अपने इष्ट को भी शरीर ही मान के बैठ गया। जबकि गीता में अर्जुन को कृष्ण जी समझा समझा के थक गए, हे अर्जुन, मैं और तू ये शरीर नहीं है, ये शरीर तो हमारे कपड़े हैं। एक दिन हमने धारण किए थे और एक दिन हम इसे छोड़ देंगे। ना तू शरीर, ना मैं शरीर, और ना ये समस्त राजा महाराजा जो कुरुक्षेत्र की धरती पे खड़े हैं
इनमें से किसी को भी शरीर मत समझ लेना, ये सब अजर अमर अविनाशी हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं थे। ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। हम सदा से थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। लेकिन किसको ये बात समझ में आ रही है? कोई नहीं समझ पा रहा है कि हम अमर हैं। अमर, हमारी कभी मृत्यु होती ही नहीं है। जिस दिन हमने सही से गीता का अध्ययन कर लिया, जिस दिन सही से हमने गीता को समझ लिया, ये भ्रम टूट जाएगा कि हम शरीर हैं, और ये भ्रम भी टूट जाएगा कि हमें शरीरों की पूजा करनी है। अरे जब हम शरीर नहीं है तो हमारा भगवान शरीर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए कृष्ण जी ने गीता में समझाया कि हे अर्जुन, जो अपने जीवन काल में अपने स्वरूप को जान लेते हैं, जो समझ जाते हैं कि हम नाशवान शरीर नहीं, हम अविनाशी आत्मा है, उनका जन्म मरण का ये रोग तत्काल ही खत्म हो जाता है। उसी वक्त, मरने के बाद नहीं मुक्ति मिलती है, जीते जी मुक्ति मिल जाती है। जीते जी भ्रम टूट जाता है, और जब भ्रम टूट जाता है तो शरीरों को छोड़ के ये जीव आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देता है। तो कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, देखो क्या समझाया जा रहा है। जिस आत्मा में रमण करने की बात समझाई जा रही है, ये आज के जितने भी गुरुजन बैठे हैं, भागवत करने वाले वृंदावन में बैठे हैं, ये सब आत्मा में रमण छोड़ के बाकी सब कुछ करवाने में लगे। पत्थर पूज लो, मंदिर चले जाओ, परिक्रमा कर लो, राधे राधे जप लो, राम राम जप लो, हर चीज कराने में लगे। बस इनको अध्याय 3 17वां श्लोक समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। हे अर्जुन, आत्मा में रमण करना है, आत्मा में रमण। लेकिन आत्मा में रमण करेंगे तो करेंगे कैसे? जब ये विधि ही नहीं पता तो करेंगे कैसे? इसके लिए क्या समझाया गया? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, कुरुक्षेत्र की धरती पे जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जो आत्मा का ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो सत्य की बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इसको प्राप्त करने के लिए तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। किसकी शरण में? किसी जपी तपी सन्यासी की शरण में नहीं बोला कि तुम किसी नाम जपने के पास चले जाओ, किसी तपस्या करने वाले के पास चले जाओ, बिल्कुल नहीं। तुम कहां जाओ? तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। वो तत्वदर्शी संत तुम्हें दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान समझा देगा। कौन कौन से तत्व हैं? अध्याय 2 16वां श्लोक। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। असत्य वो है जो जन्मता और मरता है, असत्य वो है जो पल पल बदलता है, असत्य वो है जो सदा एक सा नहीं रहता। असत्य की पूजा करने वाले असत्य को ही प्राप्त करते हैं। असत्य खंडित होता है, असत्य खंडित होता है, ये खंड खंड हो जाता है। इसीलिए असत्य की पूजा करने वालों को और असत्य की पूजा को क्या कहते हैं? पाखंड। पा यानी प्राप्त करना, लेकिन किसको? जो खंडित हो जाए उसको कहते हैं पाखंड। जबकि हमें प्राप्त किसको करना है? अखंड। हमने उस अखंड को प्राप्त करना है जो खंडित नहीं होता, जिसे कोई खंडित करने में समर्थ नहीं है। और वो क्या है? क्या वो कोई मूर्ति है? क्या मूर्ति खंडित नहीं होती? क्या वो कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च है? क्या वो खंडित नहीं हो सकते?
क्या वो हवन यज्ञ है क्या जो खंडित नहीं होता? अरे बड़े बड़े यज्ञ खंडित हो जाते हैं। वो कोई नाम भी नहीं है जो खंडित नहीं होता। ये जितने भी नाम हैं जो हिंदी भाषा, पंजाबी भाषा, उर्दू, फ्रेंच, जापानी, कोई भी भाषा में बोले जाते हैं, ये सब नाम खंडित हो जाते हैं। इसी को कबीर साहब ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग नंबर 340 में समझाया। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे। खिर जाएंगे यानी खंडित हो जाएंगे, ये खिर जाएंगे। वो आखर इनमें नहीं, वो अखंड अक्षर इन 52 अक्षरों में नहीं है, इन नामों में नहीं है जो हमें और तुम्हें जपने के लिए मिले हुए हैं। इन नामों में वो परमात्मा का नाम नहीं है। वो परमात्मा का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारे नाम इस जुबान से बोले जाते हैं, और अगर ये जुबान ही खंडित हो जाए तो भाई साहब कोई नाम भी नहीं जप पाओगे। नामों का खेल खत्म। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाया, 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, और सिमर सिमर नर उतरो पारा। सिमर सिमर, जप जप नहीं। हमें जपने में और सिमरने में फर्क नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए हम जन्म मरण में फंसे पड़े। हम सिमरन को जाप समझ लेते हैं। परमात्मा का सच्चा नाम सिमरने में आता है, जपने में नहीं। इसीलिए कबीर साहब फरमा रहे हैं, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। ये जपना छोड़ दो, ये सारे नाम जाप छोड़ दो, और क्या करो? नाम सिमरना शुरू करो। नाम का सिमरन करो, नाम का जाप मत करो। एको सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए, जो जम्मे और मर जाए। कहते एको सिमरो नानका, एक जपो नहीं, सिमरो सिमरो। कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर, जप जप नहीं। सिमर सिमर नर उतरो पारा। जब तक तुम्हारे जीवन में सतगुरु नहीं मिल गया, तब तक ये जाप कभी छूटने वाले नहीं है। ये हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, अरबी के नाम, अंग्रेजी के नाम, जिस देश में तुम पैदा हो गए उसी भाषा का नाम तुम्हें कोई ना कोई गुरु पकड़ा देगा। अभी कौन से भाषा के नाम जप रहे हो? हिंदी के। क्यों? क्योंकि चेला भी हिंदुस्तानी और गुरु भी हिंदुस्तानी, तो दोनों की मिल गई कहानी और पकड़ा लिया नाम निशानी। कौन सी? हिंदी में। अब हिंदी में लगे पड़े हैं कि भगवान को पता नहीं हिंदी आती है केवल। अरबी में बोलूंगा वो समझ नहीं पाएगा, अंग्रेजी में बोलूंगा उसको पता नहीं लगेगा। इसी में उलझ गए सारे। मुक्ति चाहिए, ये नाम जप ले। मुक्ति चाहिए, ये वाला नाम जप ले। अरे किसी नाम से मुक्ति नहीं होती, क्योंकि ये सारे नाम इंसानों ने बनाए हैं। ये हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा किसने बनाई है? इंसानों ने बनाई है। किसने? आदि मानवों ने। जब इस दुनिया में आदि मानव थे, कपड़ा पहनने को नहीं था, खाना खाने को नहीं था, घर रहने को नहीं था, घूमते थे जानवरों की तरह। 5 तत्वों में रहता था, लेकिन 5वें तत्व का ज्ञान तक नहीं था। आसमान, हवा, धरती, पानी, इसको तो खूब भोग रहा था, लेकिन 5वें तत्व का ज्ञान तक नहीं था। कौन सा तत्व? अग्नि। कैसे प्रकट करी अग्नि उसने? पत्थर से पत्थर टकरा के। आज भी हम ऐसे ही प्रकट करते हैं। पत्थर हट गए, माचिस आ गई, काम वही कर रहे हैं। वो पत्थर से पत्थर टकरा रहा था, हम माचिस के मसाले से तिल्ली टकराते हैं। 5वां तत्व प्रकट करने के बाद
उसे उसका नाम तक नहीं पता था, बोलूं क्या। आग प्रकट तो कर ली उसने, आग लगा तो ली, लेकिन उसे यह भी नहीं पता कि इसका नाम क्या है। क्यों? क्योंकि उस वक्त अक्षरों की खोज ही नहीं हुई थी। ये आ ई उ ए का खा गा घा, ये अक्षर उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, ये अक्षर उस वक्त अस्तित्व में ही नहीं थे। इसलिए उसको यह भी नहीं पता था कि इसका नाम आग रखूंगी, फायर। हिंदुस्तानी आदि मानव जब इन्होंने अक्षरों की खोज करी, कहां से खोजा अक्षर? आग की खोज तो पत्थर से हो गई, अक्षर की खोज कहां से हुई? ये आ ई का खा गा कहां पड़े हुए थे, कहां मिले उसे? आसमान से टपके क्या? कैसे मिले? इस मुंह के अंदर से मिले। कैसे? इस मुंह से निकलने वाली हर आवाज को उस आदि मानव ने लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया। पहली आवाज कौन सी निकली? आ, तो उसको लिपिबद्ध कर दिया, आ। उसके बाद ई लिपिबद्ध कर दिया, ऊ लिपिबद्ध कर दिया। यही आ ई आज हम अपने बच्चों को सिखाने के लिए भेजते हैं स्कूल में। क्या पढ़ता है जाके बच्चा? आ ई ऊ। क्यों? क्योंकि आदि मानव भी पैदा होता है। वो भी जब बच्चा पैदा होता है संसार में, आदि मानव की तरह पैदा होता है। खाने को खाना नहीं, रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, मुंह में कोई जुबान नहीं, बोल अक्षर नहीं, नंगा पैदा होता है। ये सब हमें बाहर से मिलता है। मकान, दुकान, कपड़े, यहां तक कि तुम्हारा नाम, वो भी बाहर से मिलता है, मां बाप ने दे दिया। लेकिन बच्चा आदि मानव ही पैदा होता है। फिर इसको अक्षरों का ज्ञान देने के लिए स्कूल भेजा जाता है। वहां कितने प्रकार के अक्षर हैं? कितने अक्षरों का ज्ञान लेता है? हिंदी भाषा में 52 अक्षरों का। यानी हिंदुस्तानी आदि मानव ने कितने अक्षरों की खोज करी? 52 अक्षरों की। और अंग्रेज आदि मानव ने 26 की। हमारे वाले जब पढ़ रहे थे आ ई, वो खोज रहे थे ए बी सी डी ई एफ जी। अरब देश वालों ने क्या खोज लिया? अलिफ बे ते पे। पंजाबियों ने क्या खोज लिया? उड़ा एड़ा ईड़ी। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अक्षरों की खोज हो गई। अब जब खोज पूरी हो गई, तब क्या शुरू हुआ? नामकरण। पेड़ दिखाई दिया तो पेड़ का नाम रख दिया, पेड़। और जितने भी लोग साथ थे सबको पढ़ाना शुरू कर दिया। आज के बाद जो पेड़ बोला जाएगा तो ये है पेड़। आज के बाद पानी बोला जाएगा तो ये है पानी। आज के बाद कबूतर बोलेंगे तो ये है कबूतर। वही ज्ञान आज भी बच्चों को दिया जाता है। आ से अनार, ई से इमली, और साथ में चित्र भी दिखाया जाता है। वही ज्ञान डिट्टो हमें समझाया जा रहा है। जो हमारे पूर्वजों ने खोजा वही हम पकड़ते आ रहे हैं आज तक। और जो अंग्रेजों ने खोजा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, वो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं आज तक। तो हमारे वालों ने 52 अक्षर खोजे और अंग्रेजों ने 26 खोजे। यानी हम कितने गुना जान पाए? दुगने। हमारे ऋषि मुनियों की बुद्धि कितनी चलती थी? अंग्रेजों से दुगनी। लेकिन आज अपने आप को हम छोटा और उनको बड़ा मान के बैठे हुए। तो यही अक्षर जब पैदा हो गए, उसके बाद नामकरण शुरू हो गया। करते 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 भगवानों का भी नाम इन्हीं अक्षरों के द्वारा रख दिया। जब राम जी पैदा हुए तो दशरथ जी ने उनका नाम रखा राम। अगर आदि मानव ये अक्षर ना खोजता, आ ई का खा गा यारा लावा पाफा बा भामा, तो क्या दशरथ जी राम जी का नाम राम रख पाते? सोचो, विष्णु जी का नाम विष्णु किसने रखा होगा? अगर अक्षर ना खोजे जाते तो उनका नाम विष्णु हो जाता क्या? कृष्ण जी का नाम कृष्ण रखा गया। अगर ये का खा गागा ना होता तो का से कृष्ण कैसे होता? ये सारे मंत्र कैसे होते? वाह हे गुरु। अगर या रा ला वा शा ना होता तो वहां वाहे गुरु का वाह कहां होता? यानी ये सारे नाम तब रखे गए हैं जब 52 अक्षर खोज लिए गए हैं। उसके बाद ये नाम का खेल चालू हुआ है। लेकिन सिमरन का खेल, इसमें किसी नाम की जरूरत होती ही नहीं है। अगर ये नाम ना भी होते
तब भी हम मुक्ति प्राप्त कर सकते थे, तब भी मुक्ति प्राप्त कर सकते थे। कैसे? नाम का सिमरन करके, जप के नहीं। और नाम का मतलब ये नहीं कि कोई अक्षर ही नाम होता है, बिल्कुल नहीं। अक्षर नकली नाम होता है और परमात्मा का असली नाम होता है। अक्षर इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन परमात्मा का नाम बनाने में कोई इंसान समर्थ नहीं है। परमात्मा का नाम अजन्मा होता है, नित्य होता है, शाश्वत होता है, पुरातन होता है, सत्य सनातन होता है। और इंसानों के नाम ये सब 52 अक्षर होते हैं, ये जीव के द्वारा बनते हैं। जीव कट जाए तो सारा नाम का खेल खत्म हो जाता है। ये लिखे और मिटाए जा सकते हैं, लेकिन परमात्मा का नाम लिखा और मिटाया नहीं जा सकता। इसीलिए परमात्मा का नाम सच्चा कहलाता है। सच्चा कहते हैं एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। जैसे परमात्मा को नहीं मिटाया जा सकता, ऐसे ही उसके नाम को नहीं मिटाया जा सकता। और उसका नाम क्या है? सतनाम। अब ये मत सोच लेना साता नाम, ये कहां से आ गए 4 अक्षर? अगर 52 अक्षर ना होते तो ये 4 भी ना होते। तो इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाया कि सत्य नाम कोई नाम नहीं कि तुम सोचो सतनाम सतनाम जपना है, नहीं जपना है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप, यानी जो सतनाम के भेद को जान जाता है, जिसको समझ में आ जाता है कि 52 अक्षरी नाम छोड़ना है और अपने स्वरूप को प्राप्त करना है, उसका जीवन सफल हो जाता है। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं गीता में। हे अर्जुन, जब तुम्हारे जीवन में तत्वदर्शी संत आ जाएगा, तब क्या होगा? वो असत्य तत्व को छुड़वा देगा और सत्य तत्व लखा देगा। एक बार सत्य जानने के बाद तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होगे। अध्याय 4 34 और 35वां श्लोक यही समझा रहा है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। तत्वदर्शी संत को ये मंत्र जपने वाले संत मान बैठे हैं कि बाबा जी इतनी माला फेरते हैं, ये तत्वदर्शी संत है। नहीं है, ये तपस्या करने वालों को तत्वदर्शी संत मान बैठे हैं। बाबा जी 10 साल से गुफा के अंदर बैठे, बाहर नहीं निकले। बताओ, अरे तत्वदर्शी का मतलब होता है जो तत्व का दर्शन करवा दे। तत्वदर्शी जैसे दूरदर्शी, जो दूर की चीज का दर्शन करवा दे। सूक्ष्मदर्शी, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज का जो आंखों से दिखाई नहीं दे रही है उसका भी दर्शन करवा दे, उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और जो असली तत्व का दर्शन करवा दे, उसे तत्वदर्शी संत कहते हैं। तो यही तत्वदर्शी का ज्ञान समझाते हुए कृष्ण जी ने क्या समझाया? जो असत्य में सत्य का भेद बता दे, यानी कलयुग में सतयुग का आगमन करवा दे, वही तत्वदर्शी संत है। यानी तुम कलयुग में बैठ के सतयुग में जीना शुरू कर दोगे। तुम कमल की तरह कीचड़ में रह के कमल से न्यारे, कीचड़ से न्यारे रहने का तुम शुरू कर दोगे जीवन। तो ऐसा जीवन तुम्हें जीना कौन सिखाएगा? तत्वदर्शी संत। और जब तुम्हारे जीवन में तत्वदर्शी संत आ जाएगा, उसके बाद ये माया जगत तुम्हें भाएगा नहीं। ये संसार में तुम्हें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये संसार सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य केवल हरि का भजन है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बोल तो देते हैं जगत सब सपना। सपना यानी झूठ। सपने में 5 करोड़ की लॉटरी लग गई तुम्हें, बहुत खुश हो, पूरे आनंद में, ऐसा आनंद आ रहा है कि क्या बात है। लेकिन जैसे ही सपना खुला, वो सारे नोट गायब। कहां चलेगा वो नोट? वो सब सपना थे, यानी झूठ थे। यानी सपने में जो तुम्हें नोटों की थत्तियां दिखाई दे रही थी, वो सब झूठ थी, क्योंकि सपने में दिखाई देने वाली हर एक चीज झूठ है। इसी प्रकार
सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने में यानी जगत में क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिख रहा है? ये पेड़, ये पौधे, ये जानवर झूठ है, सपना है। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब झूठ है, सपना है। ये सारी मूर्तियां, ये सारे जितना भी तुम्हें तामझाम दिख रहा है, ये सब झूठ है। तो सत्य क्या है? सत्य हरि भजन, केवल ये सत्य है। अब कौन सा भजन? जो सपने से परे है, सपने में नहीं है। ये जितने भी नाम तुम देख रहे हो दुनिया में, जितने भी नाम लिखे गए हैं ग्रंथों में, दीवारों पे, ये सब नाम क्या है? ये सपने का ही एक अंग है। ये सपने में ही दिख रहे हैं। जैसे नोट दिख रहे थे और हम अपने आप को धनवान मान बैठे थे, ऐसे ही सपने में ये नाम दिख रहे हैं और इन्हीं को जप जप के हम सोच रहे हैं कि हमारी मुक्ति हो जाएगी। जैसे सपने के नोट झूठ थे, ये सपने के नाम झूठ है। सत्य क्या है? हे अर्जुन, सत्य केवल एक है और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा और कुछ सत्य नहीं है, कुछ भी नहीं। हर चीज अग्नि में जल जाएगी, हवा में सूख जाएगी, पानी में डूब जाएगी, लेकिन आत्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रोधम तापे न शोषति मारुता। है अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि इसे जला सकती है, ना वायु इसे सुखा सकती है, ना जल इसे भिगो सकता है। अगर इस जगत में कुछ सत्य है तो वो केवल आत्मा है। इसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना हम सब जीवों का एकमात्र लक्ष्य है। इस जीवन में जीने का एकमात्र लक्ष्य क्या है? आत्म स्वरूप को प्राप्त करना। और हम क्या कर बैठे हैं? हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, पता नहीं क्या क्या बना के बैठ गए। हम पता नहीं कौन कौन से नाम जपने लग गए। राम जी का नाम केवल एक नाम रखा था दशरथ जी ने, राम, और हमने कितने बना दिए। अभी 108 नाम का जाप करोगे, राम जी के नाम मिल जाएंगे। हनुमान जी का नाम एक रखा था, हमने कितने बना दिए? 108। कृष्ण जी का एक नाम था, हमने कितने बना दिए? 108। क्यों बना दिए? क्योंकि हमारे पास अक्षर थे। अगर ये अक्षर ना होते तो कितने बना पाते? वो भी ना रख पाते जो नाम रखा गया है। समझो बात को। तो इसी को समझना है। इसी को कबीर साहब ने बार बार समझाया है कि 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। ये जीव 52 अक्षर जोड़ जोड़ के ग्रंथ भर डाले इसने, लेकिन उस एक आदि अक्षर को नहीं जान पाया। अक्षर यानी अविनाशी। उस एक अविनाशी अक्षर यानी आत्म देव को नहीं जान पाया, उस आदि अक्षर को नहीं जान पाया, और इन्हीं 52 अक्षरों के चक्कर में जन्मता और मर रहा है। तो साहिब क्या समझाते हैं? एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से नहीं चल भया, नहीं आवे नहीं जा। कहते एक नाम को जान ले। एक नाम कौन सा? सतनाम। जपना नहीं है, जानना है। वो सतनाम कहां है? वो तुम्हारे पास है। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो सतनाम हमारे पास है। गीता में कृष्ण जी ने समझाया, हे अर्जुन, जो लोग मुझे मनुष्य करके जानते हैं वो मूढ़ हैं, गवार हैं। मैं मनुष्य नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं हर जीव के साथ आत्म स्वरूप में स्थित हूं। मैं आत्मा हूं। मैं हर जीव के साथ लगा हूं, सबके साथ हूं। मैं आत्मा हूं। मुझे आत्मा करके जानने वाले ज्ञानी तत्वदर्शी कहलाते हैं, तत्व ज्ञान धारण करते हैं। वो इनकी पूजा नहीं करते, हाथ, पैर, आंख, नाक, बाल, खाल की। किसकी पूजा चल रही है? किसके चित्र बनाए जा रहे हैं? बाल, खाल, आंख, नाक, कान, इंद्रियां हैं,
इंद्रियों की पूजा में संसार लगा पड़ा है। समझा रहे कबीर साहब कि ये 10 इंद्रियां हैं जो तुम्हें दिखाई दे रही है। क्या दिख रहा है? आंख, नाक, कान, खाल, बाल, ये सब नाशवान वस्तु। इन्हीं नाशवान की पूजा चल रही है भगवान के नाम पे। अरे भगवान नाशवान नहीं है, वो आत्मदेव है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया आत्मदेव पूजिए। लेकिन कौन पूज रहा है? किसी सिख भाई से पूछ लो आत्मदेव को कैसे पूजा जाए, क्या बोलेगा? भैया हमें तो वाहेगुरु वाहेगुरु बताया जपने के लिए, हमें तो बस वाहेगुरु करना है और गुरबाणी गानी है। अरे इन दोनों में आत्मदेव कहां चला गया? क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि आत्मदेव की पूजा करें तो कैसे करें। इसीलिए संतों का आगमन होता है, तत्वदर्शी संतों का आगमन होता है। और इस आश्रम में तो महान संत जिन्होंने अपने जाने से पहले ही बता दिया था कि इस आश्रम में एक ऐसा सत्संग होगा जो कलयुग में सतयुग लाने की बात करेगा। जो यहां के महंत लोग हैं, पूछना चाहूंगा ऐसी कोई बात हुई थी? बोला था महात्मा ने? कोई बात नहीं, समझ में आता है क्योंकि बताया गया था, सुना गया था। एक बात हर जगह सुनेगी, ये केवल हिंदू धर्म में नहीं है, याद रखना, ये हर धर्म में है। मुसलमानों में भी बोला गया। जो मुसलमान धर्म का, इस्लाम धर्म के जो मेन प्रचारक है मोहम्मद साहब, ये अरब देश में जब खड़े होते थे तो इनका जो चेहरा होता था वो कहां की तरफ होता था? पूरब दिशा की तरफ, मशरक कहते हैं, मशरक। तो जब वो पूरब दिशा की तरफ खड़े होके घंटों खड़े होके पूरब दिशा की तरफ देखते रहते थे, तब लोग उनसे पूछते थे कि आप पूरब दिशा की तरफ खड़े रहते हो, क्या क्या दिखाई देता है आपको? उन्होंने 1400 साल पहले क्या बोला कि वहां एक देश है हिंदुस्तान, उस देश से मुझे खुशबू आती है और मैं उस खुशबू को अनुभव कर सकता हूं। ये खुशबू कोई ऐसी खुशबू नहीं है कि फूल की या इत्र की, वो खुशबू अमन और शांति की खुशबू है। जो आपने नाम सुना ना, गजवाए हिंद, बहुत टेंशन हो जाती है सुन के हिंदुओं को, गजवाए हिंद। अरे ये तो हमारे देश को मुसलमान देश बनाने की एक षड्यंत्र है। बिल्कुल नहीं। गजवाए हिंद का मतलब है गजवा। गजवा यानी एक ऐसा ललकार उठेगा, ऐसा आंदोलन होगा। कहां से? हिंदुस्तान से, जो पूरे विश्व को एक कर देगा। इसीलिए बोला जाता है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। बताओ कैसे बनोगे विश्व गुरु? अरे दूसरे देश तो वीजा तक नहीं देते तुम्हें डंकियां लगा लगा के पार करने पड़ते हैं देश। 50-50 लाख रुपया देके दूसरे देशों में जाते हो और तुम वो सोच रहे हो मैं विश्व गुरु बन जाऊंगा। विश्व गुरु का तो स्वागत होता है, हर देश हाथ जोड़ के खड़ा होगा विश्व गुरु के आगे, जैसे तुम लोग अपने गुरु के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हो। ये तब बनेगा विश्व गुरु, ये ऐसे नहीं बनेगा। 1400 साल पहले उन्होंने कहा कि गजवाए हिंद होके रहेगा, और ये गजवाए हिंद और कोई नहीं है, ये कल की अवतार का आगमन है मेरे भाई। ये कल की अवतार का आगमन है कि हिंदुस्तान में कल की अवतार आएगा और पूरे संसार को सनातन बना देगा। सनातन का मतलब ये नहीं है कि मंदिर ही मंदिर हो जाएंगे, मंदिर बनाने नहीं आता कल की अवतार। कल की अवतार आत्मा का ज्ञान समझाने आता है, याद रखना इस बात को। सारा संसार सनातन हो जाएगा। सनातन की परिभाषा तो नहीं पता हिंदुओं को। सनातन की परिभाषा क्या है? गीता खोलो, अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष है, अदाह है, ये आत्मा अचल है, ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाली है, ये आत्मा सर्वव्यापी है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये बताने आएगा कल की अवतार। लोग सोच रहे हैं राधे राधे जपवाने आएगा। बताओ, राधे राधे जपवाने आएगा कल की अवतार। मूर्ख बना दिया लोगों ने। कल की अवतार आएगा तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बताने, तुम्हें आत्मा का ज्ञान करवाने। इसीलिए संतों ने उस कल की अवतार को निष्कलंक अवतार भी बोला, निकलंक अवतार भी बोला। क्या मतलब है इसका? कल की को निकलंक कैसे बना दिया?
निकलंक का मतलब होता है जिसमें कोई कलंक ना लग पाए। कलंक किसमें लगता है? काया में लगता है, काया में। और सबसे बड़ा कलंक क्या है? ये 4 दाग सबसे बड़े कलंक हैं। मलुकदास जी वाणी में कहते हैं, 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, और कोई गाडे कोई अग्नि जलावे, खोज ना पाया शरीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। कबीर मतलब वो दाढ़ी वाले बाबा जी मत समझ लेना कबीर, वो बनारस में आए थे जो। कबीर का मतलब क्या है? कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। यानी आत्म देव ही कबीर है। वो आत्म देव सब में रम रहा है, सब में। जैसे हर दूध में अगर 100 बर्तन रखे हैं तो हर दूध में घी विराजमान है, लेकिन प्राप्त किसे होगा? जिसको घी बनाने का भेद प्राप्त हो जाएगा, घी निकालने का भेद प्राप्त हो जाएगा। और किससे प्राप्त होगा? भेदी गुरु से। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया, जीव तिल माही तेल है और जीव चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी वो असली राम वो मुझ में भी है, तुम में भी है। इसीलिए बोला जाता है, तुझ में राम मुझ में राम, अरे सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया, कोई भी नहीं। ना हिंदू पराया, ना मुस्लिम, ना सिख पराया, क्योंकि परमात्मा सब में रम रहा है, सब में। अगर 100 घड़े पड़े हैं पानी भर के और ऊपर सूरज है, तो वो सूरज सब में दिखाई देगा, सब में। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं 4 घड़ों में नहीं है, सब में विराजमान है। अरे नर नारी और कीट पतंगा, सार शब्द सभी के संगा। वो परमात्मा सबके अंग संग है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। यही बात बाइबल में समझाई गई। उसमें क्या बताया गया न्यू टेस्टामनी में, कि ईसा मसीह दोबारा इस संसार में आएंगे। अभी जो चले गए हैं, लोग सोचते हैं ईसा मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, मर गए। उसमें साफ लिखा है कि वो मरे नहीं हैं, वो अमर हैं, वो मर नहीं सकते। वो दोबारा आएंगे और इस संसार में आके सबको क्या कर देंगे? यहोवा का ज्ञान दे देंगे। यहोवा, यहोवा क्या है? जैसे हम कहते हैं विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी, ऐसे ही ईसाई क्या कहते हैं? यहोवा। उनके भगवान का क्या नाम है? यहोवा। लेकिन वो केवल नाम ही जप रहे हैं इसका, इसका मतलब नहीं पता उनको। यहोवा का मतलब क्या होता है? मैं वो हूं जो मैं हूं, यहोवा। मैं वो हूं जो मैं हूं, यानी मुझे केवल वही जान सकता है जो मेरा अनुभव कर ले, जो मुझे तत्व के द्वारा जान ले। यही कृष्ण जी ने समझाया, हे अर्जुन, मेरी माया इतनी प्रबल है कि मुझे तत्व के द्वारा कोई नहीं जान सकता। तत्व ज्ञान के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। मेरे शरीर को देख के लोग समझे कि मैं कृष्ण हूं, वो अज्ञानता में ही जीवन बिता देंगे। ये तो मेरी माया है, मैं माया के पीछे छुपा रहता हूं। यानी मेरा असली स्वरूप ये काया नहीं है, ये शरीर नहीं है। शरीर तो मैंने मछली का भी धारण किया था, शरीर तो मैंने कछुए का भी धारण किया था, शरीर तो मैंने वराह का भी धारण किया था। तो क्या तुमने मुझे मछली, कछुआ और वराह मान लिया था? क्या तुमने ये मान लिया कि विष्णु जी मछली है, कि विष्णु जी कछुआ है, कि विष्णु जी वराह है? लेकिन जब मैंने इंसान का रूप धारण किया, तब तुमने मान लिया कि विष्णु जी तो आदमी है, जबकि विष्णु जी आदमी भी नहीं है, आदमी भी नहीं है। राहु का गला किसने काटा? आदमी ने किया, औरत ने। भस्मासुर को किसने मारा? आदमी नहीं, औरत ने। विष्णु जी आदमी भी नहीं है, वो औरत भी नहीं है, आत्मा है। आत्मा किसी का भी रूप धारण कर सकती है,
कोई भी चोला धारण कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं वो चोला ही हो गई। तुम लाल साड़ी पहन के आई हो, तुम पीली साड़ी पहन के आई हो, तुम हरी साड़ी पहन के आई हो, इसका मतलब ये नहीं तुम लाल पीली और हरी हो गई। लाल पीली और हरी साड़ी है, तुम नहीं। इसी प्रकार ये मछली कछुआ, ये सारे शरीर, आदमी औरत, ये कपड़े हैं। विष्णु जी नहीं है, राम जी नहीं है, सीता जी नहीं है, वो एक आत्मा है, अजर अमर अविनाशी। यही बात महात्मा बुद्ध के धर्म में भी बोली गई कि अभी तो महात्मा बुद्ध जा रहे हैं, लेकिन यही वापस आएंगे। किस नाम से? मैत्रेय बुद्ध। मैत्रेय बुद्ध नाम से आएंगे। क्यों रखा गया मैत्रेय बुद्ध नाम? क्योंकि वो उस समय आएंगे जब हर धर्म एक दूसरे को अपना दुश्मन मान रहा होगा, जब ये दुश्मनी की आग में झुलस रहा होगा, तब वो मैत्रेय यानी मैत्री यानी दोस्ती की राह बताने आएंगे। मैत्रेय बुद्ध आएंगे और इस जगत को रास्ता दिखाएंगे। यही गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, आन 78 जान 97 होर भी उठसी मर्द का चेला। कि अभी तो हम लोग जा रहे हैं, सब ये सारे ग्रंथ पोथियां भर भर के जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब इन सारे ग्रंथों को फिर उठाया जाएगा, फिर से पढ़ा जाएगा, फिर समझा जाएगा, और एक मर्द का चेला फिर आएगा। मर्द का चेला मतलब मर्द केवल एक है। मर्द कौन है? परम पिता परमात्मा, और उसका चेला यानी उसका ज्ञान समझाने वाला जीव। उसी मर्द के चेले की बात करी कि दोबारा से इस संसार में यह मूल ज्ञान फिर से फैलेगा। और कौन से देश का जिक्र किया गुरु ग्रंथ साहब में? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान बोला कि हिंदुस्तान में यह मर्द का चेला आएगा और सारे संसार को एक करेगा। यही यहूदियों में बोला गया कि इलियास, उनका एक संत था, कहते हैं इलियास मरा नहीं, गुप्त हो गया, गायब हो गया, वो उसकी लाश ही नहीं मिली किसी को। तब से प्रचलित है कि इलियास दोबारा आएगा और यहोवा का ज्ञान देगा। इलियास का मतलब होता है जो यहोवा का ज्ञान दे, जो तत्व ज्ञान दे, उसे इलियास कहते हैं, जिसे हम लोग अपनी भाषा में तत्वदर्शी कहते हैं। यानी हर ग्रंथ में यह बात समझाई गई कि कलयुग में सतयुग आएगा और आके रहेगा। तो ये मूल ज्ञान उसी कलयुग में सतयुग लाने का एक जरिया है। बिना मूल ज्ञान के सत्संग के कलयुग में सतयुग नहीं आ सकता। बिना सत्संग के किसी का विवेक नहीं जाग सकता। इसीलिए बोला गया है, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा को दूसरी लाइन में रखा गया है, पहली लाइन में किसको रखा गया? सत्संग को। यानी राम कृपा तो बाद में होगी, पहले तुम्हारे जीवन में सत्संग आएगा। और सत्संग का मतलब ये नहीं है कि राम जी की कथा सुनाना, कृष्ण जी की कथा सुनाना। आज टीवी में देखो तो क्या लिखा है? भव्य सत्संग समारोह, और वहां जाके देखो क्या हो रहा है? वहां राम जी की कथा सुनाई जा रही है, कृष्ण जी की कथा सुनाई जा रही है। सत्संग का मतलब कथा सुनाना होता ही नहीं है। सत्संग का क्या मतलब होता है? दो शब्दों से बना है ये, सत संग। संग यानी साथ कर लेना। कहते हैं मेरे संग चल, संग यानी साथ चल, साथ करना। किसका? सत्य का। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। तो हमारे पास दो प्रकार की आत्माओं का ज्ञान है गीता के अनुसार। कौन कौन सी आत्मा? एक जीव आत्मा जो नाना प्रकार के शरीरों को धारण करती है, नाना प्रकार की योनियों में गमन करती है। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनती हुई बेचारी 84 लाख योनियां भुगतने के बाद जो एक बार इंसान जन्म प्राप्त करती है, उसे जीवात्मा कहते हैं। वो जीवात्मा कहां है? ये सब जीव ही बैठे हैं।
ये 84 की दौड़ खत्म करके आखिरी जन्म इंसान का लेके बैठे हैं। अगर इस इंसान जन्म में इन्होंने सत्संग नहीं किया तो क्या होगा? वापस उसी मार्ग पे चले जाओगे, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा। तो क्या करना है? अब सत्संग करना है, यानी सत्य को जान के, आत्मा को जान के उसके संग हो लेना है। एक है जीवात्मा, जिसको चल आत्मा कहते हैं, ये चलती रहती है, आज दिल्ली, कल कलकत्ता, परसों मद्रास। और एक है अचल आत्मा। अचल आत्मा अध्याय 2 24वें श्लोक में आपको इसका विवरण मिल जाएगा। अब ये अचल आत्मा क्या है? इसी को परम आत्मा कहते हैं। अचल आत्मा इज इक्वल टू परम आत्मा, चल आत्मा इज इक्वल टू जीव आत्मा। समझ लो। अब हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? चल आत्मा से अचल आत्मा हो जाना। यानी जो हम गति में आ गए हैं, हम समय के बीच में आ गए हैं, हम काल के यानी त्रिकाल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इसमें जो हम उलझ गए हैं, अब हमने क्या करना है? इस काल से परे हो जाना है, यानी काल से परे अकाल में समा जाना है। अकाल, इसी को अकाल पुरुष बोला गया। बाबा नानक ने बोला अकाल पुरुष, सत श्री अकाल पुरुष। यानी अब काल से निकल के अकाल में समाएंगे, और जब अकाल में समा गए तो काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गाते भी हैं, क्या गाते हैं? एको सतनाम करता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत। यानी अकाल हो जाओ, उसके बाद ये काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कबीर साहब भी ये समझा रहे हैं, कह रहे जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, क्योंकि ये काल के अंदर आते हैं। जाप समय के आधारित है। पूछते भी कितना समय जाप करते हो? मैं 2 घंटे जाप करता हूं। तो 2 घंटे का मतलब समय के अधीन। जाप मरे अजपा मरे, अजपा यानी श्वासों का अजपा जाप, ये भी समय के अधीन है। एक दिन में कितनी सांसें चल रही हैं? 21,600 समय के अधीन है, ये भी खत्म हो जाएंगी। तो कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। कानों में उंगलियां डाल के अनहद ना सुनते हैं। ये क्या है? ये हमारे 5 तत्वों की 5 धुनें हैं। इन 5 तत्वों की काया की 5 धुनें हैं, ये भी मर जाएंगी जब ये शरीर शांत हो जाएगा। तो कहते हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। अगर ये तुम्हारी सूरत उस अकाल में समा गई, शब्द में समा गई, तो काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल का खेल खत्म, समझ लो। तो अब काल का खेल खत्म करके अकाल में समाना, यही हमारे जीवन का मकसद है। इसके अलावा और कोई कार्य नहीं करना है। ठीक है, हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो हम मंदिर जाते हैं। कोई मुसलमान धर्म में पैदा हो गया तो मस्जिद जा रहा है। कोई सिख, कोई ईसाई हो गया तो गुरुद्वारे, चर्च में जा रहा है। शुरुआत अच्छी है, शुरुआत ऐसे ही होती है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी इंजीनियर, कोई भी साइंटिस्ट शुरुआत आंगनबाड़ी से ही करता है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास करता 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 आगे जाके डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है। लेकिन जब वो बड़े क्लास में बड़ा ज्ञान प्राप्त कर रहा होता है, तब उसे छोटी क्लासों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसने 10वीं पास करके 11वीं में चला गया, जो 12वीं पास करके कॉलेज में चला गया, वो वापस आके उसी क्लास में कभी नहीं बैठता पूरे जीवन में। उसने वो क्लास पार कर दी, अब वो आगे चला गया। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये जितने भी बने हुए हैं, ये हमारी एक पाठशाला है। इसमें हम जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहां जाना है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से आगे कहां जाना है? आत्मा को जानना है, आत्मा को प्राप्त करना है। हमारा परमात्मा आत्मा में वास करता है। इसी को सत्संग कहते हैं। झूठी दुनिया को छोड़ के
सत्य में समा जाना ही सत्संग है। तो क्या करना है अब काया माया को त्याग देना है। त्यागने का मतलब जैसे कमल कीचड़ को बिना त्यागे त्याग अवस्था में रहता है। आप कमल देखोगे, कीचड़ में रहेगा 24 घंटे, लेकिन उस पर कीचड़ टच नहीं हो सकता, बिल्कुल साफ सुथरा। इसी प्रकार आप रहोगे तो इसी संसार में, ये शरीर कहां लेके जाओगे, इसी संसार में रहेगा 24 घंटा। लेकिन जो तुम्हारा ध्यान है वो संसार में नहीं जुड़ा होना चाहिए। अगर गलती से भी ये संसार में जुड़ा रह गया तो तुम्हें संसार में वापस आना पड़ेगा। जैसे जड़ भरत नाम का एक ऋषि था, सारी उम्र राम 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 राम, राधे श्याम राधे श्याम, सारी उम्र ओम नमः शिवाय करता रहा, वेद पुराण पढ़ता रहा, सब कुछ करता रहा, बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया। उसके आश्रम में एक छोटा सा हिरण का बच्चा आ गया। हिरण का बच्चा आ गया तो उसे बड़ा अच्छा लगा, जीवों से प्रेम करना चाहिए, उसने भी किया, पाल लिया। अच्छा किया बुरा किया? अच्छा किया। अब जब भी पूजा पाठ करे बच्चे में ध्यान जाए, कभी उसको खिलाने आ जाए, कभी पिलाने आ जाए, पूरा दिन बच्चा 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 जीव से प्रेम कर रहा है। अच्छी बात है, जीवों से प्रेम करना चाहिए। लेकिन करते 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 एक दिन बैठा हुआ था भक्ति में, नाम जप रहा था, मृत्यु आ गई, पता लग गया कि मौत आ गई। अब क्या हुआ? अब उसको वो बच्चा याद आने लग गया कि इस बच्चे को मेरे बाद कौन घास खिलाएगा, कौन पानी पिलाएगा, कौन इनको जानवरों से बचाएगा। उसकी याद में ये शरीर त्याग दिया तो क्या हो गया? हिरण का बच्चा ही बन गया वो। सारी उम्र की भक्ति, सारी उम्र का राम नाम, सारी उम्र का हवन यज्ञ धरे का धरा रह गया और वो 84 में चला गया। कारण क्या है? भक्ति में तो कोई कमी नहीं थी, जो गुरुजी ने बताया कर रहा था, नाम जप रहा था, फिर भी 84 में चला गया। कारण क्या था? क्योंकि सत भक्ति नहीं थी। सत भक्ति, भक्ति और सत भक्ति दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। नाम और सत नाम दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। गुरु और सत गुरु दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञान और सत्य ज्ञान दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यानी अंत समय में वो सत्य का सिमरन नहीं कर पाया, वो सत्य को याद नहीं कर पाया, वो असत्य को याद करता रह गया तो चला गया असत्य में। तो सतगुरु हमें क्या समझाते हैं कि 24 घंटा सत्य को याद रखो, यानी अपनी आत्मा को याद रखो। 24 घंटा आत्मा में रमण करो। जब 24 घंटा आत्मा में रमण करना सीख लोगे और जब मृत्यु आएगी तो ध्यान कहां होगा? आत्मा में। आत्मा में जब 24 घंटा आत्मा याद है, जैसे उसे 24 घंटा हिरण याद आ रहा था, तो अंत समय में कहां ध्यान गया? हिरण में। इसी प्रकार जब 24 घंटा तुम्हारा आत्मा में ध्यान रहेगा तो अंत समय में ध्यान कहां होगा? आत्मा में। उसने हिरण को याद किया, वो हिरण का बच्चा बन गया। तुम आत्मा को याद कर रहे हो तो तुम आत्मा ही हो जाओगे। और जब आत्मा हो गए, अब कब मरोगे बताओ जरा? आत्मा कब मर जाती है? 100 साल बाद, 1000 साल बाद, लाख करोड़ अरब खरब 10 अरब खरब, अरे गिनती खत्म हो जाएगी, कभी नहीं मरोगे। तो क्या करना है? अमर होने का एक ही मंत्र है, और वो मंत्र क्या है? अपने आत्म स्वरूप को जान लो, आत्मा में स्थित हो जाओ। और एक बार तुम आत्मा में स्थित हो गए तो फिर तुम अमर हो जाओगे। अमर। कबीर साहब हमें अमर करने आते हैं, ये नाम जपवाने नहीं आते। कबीर साहब समझा रहे हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। कबीर साहब को सब संत क्या कहते हैं? बंदी छोड़, बंदी छोड़। क्या मतलब होता है बंदी छोड़ का? यानी बंधनों से छुड़ाने वाले। सबसे बड़ा बंधन क्या है? ये काया ही सबसे बड़ा बंधन है। ऐसे बंध गए हो काया में कि अब कोई इसको खोलने वाला नहीं मिल रहा है। जड़ और चेतन का ऐसा ये ग्रंथि लग गई है, ये गांठ लग गई है
कोई खोल नहीं सकता इसको। कौन खोल पाएगा? केवल सतगुरु खोल पाएगा, सतगुरु। तो कहते नौमन धागा उलझिया, कहो कौन सुलझाए, और सतगुरु ऐसा सुलझाया कि फिर उलझा ना जाए। यानी ये जड़ और चेतन की ग्रंथि केवल और केवल सतगुरु खोल सकते हैं। इसीलिए बोला जड़ चेतन का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। जो अपनी काया को अलग और अपने आत्म स्वरूप को अलग जान लेते हैं, वही सत्य को प्राप्त करते हैं, वही आत्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं, वही सत साहिब में रमण करते हैं। बोलिए परम पिता परमात्मा की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। किस किस को मेरी बात समझ में आई? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही सब जीव जागते जाए और मालिक की कृपा होती जाए, और इस कलयुग में सतयुग का आगमन हो जाए, तब समझो अब हमारा जन्म सफल है। अब हमें बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। परमात्मा एक है, सबका एक है। हिंदू का भी वही, मुसलमान का भी वही, सिख का भी वही, ईसाई का भी वही। बस तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखना शुरू कर दो। काया माया के चक्कर में नहीं पड़ना है, तत्व ज्ञान से जानना है। इसीलिए बोला जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। जगदीसा यानी इस जगत का परमात्मा। परमात्मा एक ही है। ईसा मूसा की वजह से अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ बने हुए हैं, लेकिन ईसा मूसा का परमात्मा एक ही है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बलिदी सतनाम। अब आरती का समय होगा। आरती हमारे यहाँ किसकी होती है, कैसे होती है, समझ लो। हमारे यहाँ आरती किसी भी जड़ वस्तु की नहीं होती है, यानी संसार में दिखाई देने वाली वस्तु की नहीं होती है। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आत्मदेव की आरती होती है, उस अगोचर की आरती होती है। अगोचर यानी जो गोचर में नहीं है, जो देखने में नहीं आता है, उस आत्मदेव की आरती होती है। कैसे होती है समझ लो। एक एक करके आएंगे और थोड़े से फूल, एक पत्ता दो पत्ता, ये मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। सिर के ऊपर क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि ये काया की आरती नहीं है। पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये पांच तत्व का नाशवान शरीर दिखाई दे रहा है। ये नाशवान शरीर कहां तक जाएगा? ये शमशान घाट तक जाएगा। लेकिन हमने आरती किसकी करनी है? हमने उसकी नहीं करनी जो शमशान घाट चला जाएगा। हमने उस आत्मदेव की आरती करनी है जो इस शरीर को संभाल के बैठा है, जो इस सत्संग में आपको सब समझा रहा है। वो कौन है? वो आत्मा है। काया तो एक माध्यम है, जैसे ये माइक और स्पीकर ये माध्यम है, ये बोल नहीं सकते। बोलने वाला माइक और स्पीकर से अलग है। इसी प्रकार ये स्पीकर तो काया में लगा है, लेकिन बोलने वाला काया से परे है। उस आत्मदेव की हमारे यहाँ आरती होती है। हमारे यहाँ संतों को शरीर नहीं माना जाता, हमारे यहाँ संतों को आत्मा माना जाता है। और हमारे यहाँ भक्तों को भी शरीर नहीं माना जाता, हमारे यहाँ भक्तों को भी आत्मा माना जाता है। इसीलिए कहा गया है संत हमारी आत्मा, हम संतों के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। यानी ना तो संत नाशवान है और ना ही भगत नाशवान है, दोनों ही अविनाशी है। तो अब आत्मा की आरती होगी और आरती में सबने खड़े हो जाना है। जो जो आरती करना चाहेगा एक लाइन में लग जाना है और जैसे आपको बताया वैसे करना है। कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो उसकी भी एक विधि है। संतों के चरणों में ये सेवा इकट्ठी होती है। इस सेवा का हम क्या करते हैं? हमें सारी उम्र ही हो गई है प्रचार करते हुए, लगभग हमने आज तक ना तो कोई आश्रम बनाया है और ना ही हम इस कोई आश्रम बनाएंगे। हम संतों के आशीर्वाद से जो सेवा इकट्ठी होती है उसको हम कहाँ लगा देते हैं? उसको हम प्रचार प्रसार में लगा देते हैं। उससे
हम गीता छापते हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं चलती है, कोई कांवड़ यात्रा चलती है, कोई वैष्णो देवी यात्रा, कोई खाटू श्याम जी की यात्रा। हम उसमें उस गीता को बिल्कुल फ्री बंटवाते हैं, अपने भक्तों की ड्यूटी लगाते हैं, हजारों के हिसाब से भक्तों को गीता का ज्ञान पहुंच जाए। ये प्रचार में सेवा में हम आपकी दी हुई सेवा लगाते हैं। और हम कहाँ लगाते हैं? हम टीवी के प्रचार में लगाते हैं। आप टीवी सबके घर में है, आप सुबह सुबह 6:30-7 बजे बैठ जाना, साधना चैनल आएगा, ईश्वर टीवी आएगा, लोग सुबह सुबह इन चैनलों को देखते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो इन टीवी चैनलों में हम अपना प्रचार प्रसार करते हैं, इस सच्चे नाम का प्रचार करते हैं। और भी बाबा लोग आते हैं टीवी पे, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 3 घंटा, कोई 4 घंटा, और वो इन 1, 2, 3, 4 घंटे में बस यही बता रहे होते हैं कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। हर बाबा के प्रोग्राम के बाद मैं आ जाता हूं और मैं क्या बताता हूं कि नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो। 4 घंटा बाबा नाम जपो करके चला जाता है, तो हम अपना संदेश देते हैं कि नाम छोड़ो, नाम से किसी की मुक्ति नहीं होगी। नाम छोड़ो और खुद को आत्म देव से जोड़ो, तब तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। तो जो सेवा करना चाहते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसकी जो इच्छा है वो सेवा कर सकता है, नहीं भी करना चाहे कोई बात नहीं, सब मालिक की मौज है। तो आरती में मर्यादा बना के रखेंगे, भीड़ नहीं करेंगे, आराम से आएंगे और आरती करके अपने स्थान पे चले जाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब की सदा। बैठे रहो भाई, बैठे रहो, अभी जैसे बैठे ना वहीं बैठे रहो। श्री ब्रह्मानंद महाराज जो है वो कहते थे कि भैया ऐसा समय आएगा कि हमारा झंडा लाल किले पे फहरेगा, हमारे मंत्री होंगे, हमारे संतरी होंगे और हम नेले पे दहलाएं। इसमें बहुत बड़ा भेद है, समझ लो। ये केवल वही नहीं कहते थे। होंगे उड़ीसा में एक ग्रंथ है भविष्य मालिका, अच्युतानंद जी महाराज, उन्होंने भी क्या बोला कि एक ऐसा समय आएगा जब भारत देश से राजनीति खत्म हो जाएगी। यानी राजनीति का मतलब क्या होता है? राजनीति कहते हैं ना, ज्यादा राजनीति मत कर। राजनीति का मतलब होता है छल कपट। राजनीति का मतलब होता है एक दूसरे को धोखा देना। राजनीति ऐसी नहीं रह गई है कि देश के बारे में कोई सोचे। आप देखोगे कि सबसे भ्रष्ट किसको गिना जाता है आज के समय में? नेताओं को। नेताओं को, जिनको हम चुनते हैं कि हमारा देश उज्जवल हो, हमारा देश विश्वगुरु बने, वही हमारे देश को लूट के खा जाते हैं। यानी हमने दूध की रखवाली किसको दे दी है? बिल्ली को। इसलिए ब्रह्मानंद महाराज जी कहते थे कि नहले पे दहला आएगा, हमारी सरकार होगी। हमारी सरकार मतलब जनता की सरकार होगी, जो जनता चाहेगी वो होगी। ये बिल्ली अब ज्यादा दूध नहीं पी पाएगी, अब याद रखना। तो ये कब होगा? जब कबीर गुरु की फौज, कल्कि गुरु की फौज, जब कर्ता पुरुष गुरु की फौज, जब ये सामने आएगी। इसीलिए हमने क्या नाम रखा है इसका? KGF। ये जो पीठ में KGF दिखाई दे रहा है ना, ये सारे धर्मों को एक करने के लिए रखा गया है। KGF यानी कबीर गुरु की फौज, KGF यानी कर्ता पुरुष गुरु की फौज, KGF यानी कल्कि अवतार गुरु की फौज, KGF यानी कादिर करीम गुरु की फौज। यानी सबको एक करने के लिए ये KGF नाम रखा गया है। और आने वाले समय में ये जितना भ्रष्टाचार है ये सब खत्म हो जाएगा। हमारी KGF टीम एंटी क्राइम, एंटी करप्शन, इसमें भी हम ज्वाइन हैं। और आने वाले समय में भारत देश से ये भ्रष्टाचार उखाड़ के फेंक देंगे। ये समय आने वाला है, बस आप इंतजार करिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सदा सदा।